चलो 3, 2, 1, 0। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हेमंत कुमार सिंह है और आज आप पर्यटन साथी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा पहला पॉडकास्ट है। हमारे बीच शुभम पालीवाल जी हैं जो कि नमस्कार दोस्तों। पर्यटन साथी के फाउंडर हैं। और शुभम जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पॉडकास्ट श्रृंखला शुरू करी। मैं बहुत बढ़िया हूँ। अच्छा, शुभम जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो ये पर्यटन साथी नाम है, नाम सुनते ही कुछ थोड़ा टूरिस्ट रिलेटेड हमको लगता है। तो ये जिज्ञासा है मेरे मन में कि आपने ये पर्यटन साथी जो है, ये पर्यटन साथी नाम क्यों चुना? भाई बहुत अच्छा सवाल है आपका कि नाम से आता है कि पर्यटन साथी ही क्यों चुना। जी जब मैं अपना एमबीए की पढ़ाई कर रहा था तो मुझे पता चला कि मैंने एमबीए ट्रैवल एंड टूरिज्म से किया है। जी जी। तो उसके बाद फिर 1 साल मैंने देहरादून में भी काम किया था। उसके बाद जब मैं हरिद्वार आया तो मैंने सोचा कि हरिद्वार में टूरिज्म की काफ़ी अपार संभावना है। तो मेरे कुछ दोस्त टूरिज्म की कंपनी में काम कर रहे थे, तो मेरे मन में ख्याल है कि यार कुछ अपना भी काम करना चाहिए। फिर हम तीनों ने मिलके सोचा कि कुछ करते हैं। फिर हम तीनों ने मिलके काम शुरू किया और फिर काफ़ी सोचने के बाद काफ़ी डोमेन हमने सर्च किया कि क्या बेटर नाम रहेगा, क्या ऐसा नाम रहेगा कि जो लोगों को समझ भी आए और हमारे फील्ड से रिलेट करे। तो फिर हमें ये पर्यटन साथी करके नाम अच्छा लगा। और पर्यटन साथी का सिंपल सा मतलब है कि पर्यटन, और हम लोगों को, जो भी लोग ट्रैवल करते हैं उनका साथ देते हैं एक तरीके से। मतलब कैसे उनका टूरिज्म अच्छा रहे, उनको हम सर्विस अच्छी प्रोवाइड कर पाएँ, उनके साथ एक अच्छा रेपुटेशन हमारी प्रोवाइड हो। उस चक्कर में हमने काफ़ी सोच विचार के पर्यटन साथी नाम रखा, जो कि काफ़ी लोगों को अच्छा पसंद आ रहा है। शुभम जी, आपकी बातें सुन के मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि घूमने का जल्दी से कुछ प्लान करना चाहिए। और ये नाम सच में, जिस हिसाब से आपने ये नाम सोचा है, ये नाम सच में एक ऐसा लगता है कि जैसे बगल में कोई दोस्त बैठा हो और वो आपका कहीं भी घूमने वूमने का प्लान जो है तुरंत एकदम लिख के, एकदम प्लान बना के तुरंत भेज दे। कुछ वैसा ही फील देता है। तो ये बहुत ही, आपने बहुत ही सोच समझ के ये बहुत ही अच्छा ब्रांड का नाम चुना है। हम आगे बहुत सारी बात करेंगे इस श्रृंखला में, पर शुरुआत में मैं ये जानना चाहूँगा कि मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आप मतलब आपका होम टाउन क्या है? थोड़ा हम आपके बारे में जानते हैं, फिर पर्यटन साथी के बारे में आता है। क्योंकि किसी भी ब्रांड जो है, उसको बनाने में जो इंसान की जो भूमिका रहती है, तो उस इंसान के बारे में जानने से ही हमें उस ब्रांड के बारे में पता चलेगा। तो शुभम जी, अपने बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने क्या-क्या पढ़ाई करी है, और फिलहाल तो इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जन्म अलीगढ़ में हुआ था। मैंने अपनी स्कूलिंग अलीगढ़ से करी है। जी, जी। 12th क्लास अलीगढ़ होने के बाद फिर मेरी सिस्टर हरिद्वार में पढ़ती थी। फिर मैंने 12th के बाद हरिद्वार में एडमिशन लिया। मैंने ग्रेजुएशन में बीसीए किया। उसके बाद कोडिंग में मेरा उतना मन नहीं लगा, तो फिर मैंने अपना फील्ड चेंज किया, क्योंकि मेरा बचपन से घूमने का बहुत शौक था। मुझे हमेशा घूमने फिरने, पहाड़ों पे जाने का बहुत शौक था। तो फिर मुझे लगा कि मुझे कोडिंग में मज़ा नहीं आता। फिर अपना ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने अपना सेम कॉलेज से ही एमबीए से ट्रैवल एंड टूरिज्म किया। और वहाँ से मेरे मन में कीड़ा आया कि यार ट्रैवल एंड टूरिज्म बहुत अच्छा फील्ड है, तो कुछ इसमें ट्राई करते हैं। तो फिर 1 साल देहरादून में काम करने के बाद ये 2020 में मैंने अपना ट्रैवल का काम शुरू किया। अच्छा, 2020 यानी जो आपका काम शुरू हुआ है वो कोरोना कोरोना के दौरान हुआ हाँ है। जी, हाँ क्या जी। मैं सही हूँ? बिल्कुल सही है, मैंने 2020 में अपना काम शुरू किया था। अच्छा, अच्छा। शुभम जी, मैं पर्यटन साथी के बारे में पहले दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे कि पर्यटन साथी जो हैं, उनका जो मेन जो पर्पस है या फिर जो ये ब्रांड है, वो किस चीज़ के लिए है। तो दोस्तों, पहले मैं थोड़ा-सा आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, बाकी जो शुभम जी हैं वो उसको डिटेल में बताएँगे। पर्यटन साथी जो है एक डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी है, एक ट्रैवल एंड टूरिज़्म कंपनी है जो कि एज़ अ ट्रैवल कंपेनियन आपको आपके उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर और बहुत सारे स्टेट्स हैं, राजस्थान, इन जगहों पर आपका जैसे कभी भी वैकेशन का प्लान होता है, हॉलिडेज़ का प्लान होता है, हनीमून का प्लान होता है, तो जो पर्यटन साथी है वो
आप जो मेहनत करेंगे वो प्लान बनाने में, उसको आसान बनाने में हेल्प करते हैं। इसीलिए इन्होंने पर्यटन साथी नाम रखा हुआ है। पर्यटन अर्थात टूरिज्म, साथी अर्थात कंपेनियन। ये आपके मित्र की तरह आपका काम आसान करेंगे, आपको घुमाने में, आपका जो वैकेशन है वो आप अच्छे से एंजॉय कर पाएँ, सर दर्द ना हो, परेशानी ना हो, स्ट्रेस ना हो कि कैसे टिकट होंगी, कैसे कहाँ घूमना होगा, कहाँ बुकिंग होंगी। इन चीज़ों को आसान बनाने के लिए पर्यटन साथी जो हैं वो पूरी तरीके से काम करते हैं। शुभम जी, अब आप दर्शकों को बताएं कि आप जो हैं अभी जो पर्यटन साथी जो हमारा टूरिज्म की ये कंपनी है, ये अभी कहाँ कहाँ मतलब किस किस क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं? आपका मेन फोकस मतलब फोकस एरिया क्या है कि जैसे लाइक चार धाम यात्रा है, क्योंकि वो बहुत ही वाइड रेंज में होती है पूरे इंडिया में, भारत में। तो उसके बारे में आप और डिटेल में बताएं दर्शकों को कि पर्यटन साथी का जो मेन जो हमारा एक सर्कल होता है या यूएसपी होती है कि हम क्या अलग करते हैं बाकी कंपनियों या बाकी टूरिज्म ट्रैवल कंपनियों से। पर्यटन साथी का जो मेन ऑफिस है वो भी हरिद्वार में है, और मेनली हम उसमें हम चार धाम यात्रा के टूर पैकेज करवाते हैं। चार धाम में जैसे आपको पता होगा, उत्तराखंड के छोटा चार धाम नाम से काफी फेमस जी है। जी जी। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये पूरा टूर पैकेज रहता है। और अब हम क्या कर रहे हैं, उत्तराखंड का जो हम मेन इसमें डेस्टिनेशन एक्सपर्ट हैं, साथ ही हम अलग अलग स्टेट्स को कवर करने का सोच रहे हैं। जैसे हमारा कश्मीर हो गया, राजस्थान हो गया, जी। और हम गोवा को भी कवर करने का सोच रहे हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य यही कि जैसे हम अभी उत्तराखंड को फोकस कर रहे हैं, धीरे धीरे समय के साथ साथ फिर हम कश्मीर में आगे बढ़ाएंगे, फिर हम उत्तराखंड और राजस्थान हो गया और हिमाचल हो गया और दिल्ली हो गया। तो जितने भी इंडिया के ओवरऑल स्टेट हैं उनको हम कोशिश करेंगे कि हम उन पर और अच्छी अपनी स्ट्रॉन्ग करें और काफ़ी लोगों को उनके पैकेजेस प्रोवाइड करें। मतलब जिस हिसाब से मतलब मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका उद्देश्य है कि हम ऑल ओवर इंडिया में अपना एक जो स्ट्रॉन्ग होल्ड रखें और मतलब लोगों को परेशानी ना उठानी पड़े, घूमने के लिए सोचना ना पड़े, तुरंत वो बस हमें कॉल करें और तुरंत उनका जो पैकेज है या फिर जो भी घूमने उमने का प्लान है तुरंत सेटल हो जाए। मतलब मेन हमारी यूएसपी यही है। तो दोस्तों, पर्यटन साथी के बारे में थोड़ा सा आइडिया आपको मिला होगा। अभी हम आगे और श्रृंखला करेंगे जिसमें हम और विस्तार से जानेंगे कि कैसे कैसे जो ये है काम होता है, किस तरीके से होता है। फिलहाल हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं पास्ट में। कोरोना का टाइम था, 2020 का टाइम था। सिचुएशन बहुत ख़राब थी हर बिजनेस के लिए, और ऐसे विपरीत परिस्थितियों में आपने किस तरीके से अपने इस बिजनेस को मतलब इस ऐसे टाइम पे बिजनेस को खोलना बहुत ही रिस्की, मतलब किसी भी इंसान के लिए करना बहुत रिस्क वाला फैक्टर है, और ऐसे समय में आपने अगर रिस्क लिया है तो आपने कुछ एक माइंडसेट होगा आपका, मतलब वो वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो जो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है वो मतलब किस तरीके से आपने उस चीज़ को मोटिवेट किया, खुद को इन्वॉल्व किया इस चीज़ में। क्योंकि कोरोना के टाइम पे आप सब जानते हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा परेशानियों का कारण थे। कई लोग मतलब डिप्रेशन में चले गए थे, कई लोगों की जॉब चली गई थी, और ऐसे टाइम पे अगर आपने कोई बिजनेस खड़ा किया है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसके लिए आपको हेड्स ऑफ करता हूँ शुभम जी, क्योंकि इतना आसान नहीं है रिस्क लेना, और ऐसे टाइम पे जब मतलब दुनिया एक दूसरे जोन में जा रही हो और आपने अपना रास्ता ही पूरा अपोजिट चुना हो। तो ये बताइए कि किस तरीके से मतलब उस टाइम आपने 2020 के ऐसे संघर्ष भरे टाइम में शुरुआत करी, और उस टाइम क्या इश्यूज फेस किए थे, या मतलब लाइक मैं ये जानना चाहूँगा कि एज ए एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे अगर कोई देख रहा होगा वो अगर कोई जैसे उस माइंडसेट से अगर कुछ चालू करने की कोशिश कर रहा होगा तो उसको भी थोड़ा सा एक हेल्प मिले हमारे इस कन्वर्सेशन में। बहुत सही बोला आपने। 2020 में जब हमने शुरू किया, तब जैसे ही हमने 3 महीने की स्टार्टिंग के बाद ही कोविड की फर्स्ट वेव आ गई जी। अब उस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास ना इतना फंड होता है, ना इतनी बड़ी टीम होती है, आप खुद होते हो, आपको सारे डिपार्टमेंट खुद से मैनेज करने अकेले ही होते हैं, मैनेज करने पड़ते हैं। आपको जी जी। सेल्स भी खुद देखना होता है, ऑपरेशंस भी खुद देखने होते हैं। और उसी टाइम पे जब, और हमारा पूरा फील्ड ऑपरेशंस का है कि मतलब लोग घूमेंगे तभी हमारी फील्ड वर्क फील्ड है। वर्क बहुत जी ज़्यादा जी है। जी। तो उस टाइम पे तो इतना हमने सोचा नहीं था कि ये 2 साल तक कोविड रहेगा। 2020 में जब काम शुरू किया था तब ठीक था, फिर जैसे कोविड आया तो हमारा मेन यही था कि उस टाइम को थोड़ा पेशेंस के साथ निकाला जाए, और फिर हमको अपने गवर्नमेंट पे भी भरोसा था कि चीज़ें जल्दी से ठीक होंगी। फिर पर चीज़ें को मैनेज करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आई। उस टाइम पे हमारी टीम भी जब नई नई थी तो उनको संभालना, उनको उनकी बेसिक पे रोल देना थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बट
मुझे पता था कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि मुझे भरोसा था कि चीज़ें कितनी भी डिफिकल्ट हो टाइम निकल जाता है। फिर 2020 जब हुआ उसके बाद अक्टूबर एंड में चीज़ें ठीक हुई, नॉर्मल हुई, हमारी ट्रैवल इंडस्ट्री कुछ ग्रो हुई। फिर नेक्स्ट ईयर फिर सेम जब सेकेंड वेव आई तब और ज़्यादा डिफिकल्टी आई कि जी जी। क्योंकि एक साल आपको अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने स्टाफ को, रेंटिंग को, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है। बट जब 2021 में दोबारा वो चीज़ आई तो फिर वही होता है ना कि आपको पेशेंस दिखाना होता है। मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस में आपको स्टार्टिंग के 1000 डेज आपको पेशेंस दिखाना होता है। अगर आपने शुरुआत के 1000 डेज निकाल दिए तो चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं। बस ऐसे ही सेकंड वेव हमने अपने एम्प्लॉयज़ को भी काफ़ी समझाया कि नहीं कोई बात नहीं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट ऑनवर्ड जुलाई के बाद से चीज़ें मैनेज हुई और फिर 2022-23 ऑफिस काफ़ी अच्छा रहा हमारी कंपनी के लिए और हम अच्छा ग्रो कर रहे हैं डे बाय डे और अब चीज़ें बेटर हो रही हैं और हम काफ़ी ग्रो कर रहे हैं टाइम के साथ। तो शुभम जी का कहना ये है कि अगर आप आने वाले अपकमिंग एंटरप्रेन्योर हैं तो आपका माइंडसेट, आपका पेशेंस लेवल और हार्ड वर्क, ये तीनों को ध्यान में रखते हुए आपको हार नहीं माननी है, आपको लगे रहना है। अगर आप लगे रहेंगे तो आप जो आज पर्यटन साथी जो जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है उस हिसाब से आप अपने आप को 4 साल 5 साल बाद देखेंगे। अब अभी से अगर आप लगे रहेंगे तो ये चीज़ें सब आसान है, बस आपको हार नहीं माननी है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी माइंडसेट जो है, आपका मोटिवेशन जो है वो कम नहीं होना चाहिए, आपको कंटिन्यूटी रखनी चाहिए। तो शुभम जी, हम लोगों ने थोड़ा पास्ट के बारे में पता किया, हमने पर्यटन साथी के पुराना जो भी है इतिहास उसके बारे में जाना। मैं जानना चाहता हूँ कि आज के समय में डिजिटल ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग, या फिर ये मैं कहूँ कि कंप्यूटर की नॉलेज, मतलब आपने जो कोर्स किया है उसका कहीं ना कहीं आपको उसका एडवांटेज मिला है। तो आज के समय में जैसे कोई भी अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा है या फिर कोई भी ब्रांड खोलना चाह रहा है तो बेसिक उसको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। जैसे ज़रूरी नहीं है कि उसको कोडिंग आती हो या फिर वेबसाइट बनाना आता हो, बेसिक क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए जिससे मतलब वो अपना ब्रांड जो है या जो भी चीज़, जैसे ये मान के चलिए कि मेरे को पर्यटन साथी आपके कंपटीशन में तो नहीं खोलूंगा, पर सपोज मैं कोई और दूसरा ब्रांड खोलना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे को कुछ कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं क्योंकि आपकी एक कंपनी है। तो आपने सपोज लाइक क्या क्या प्रोसेस होती है कि बैंक में कुछ अकाउंट खोला होगा, आपने जीएसटी रजिस्टर किया होगा, तो वो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बता दें कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मैंडेटरी होती है अगर आपको ये कंपनी खोलते हैं तो। नहीं, बहुत सही कहा। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं हर बिजनेस ऑनलाइन पे शिफ्ट होता जा रहा है, तो डिजिटल प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको स्टार्टिंग के बिजनेस के लिए आप जैसे अब जीएसटी कंपलसरी होता है, उसके लिए एड्रेस इंपॉर्टेंट होता है, ऑफिस का एड्रेस होता है, वो बाकी सारी चीज़ों के साथ साथ आप उसमें अपना रेंट एग्रीमेंट भी दिखा सकते हैं एड्रेस के लिए। और अगर आप जैसे हमारे ट्रैवल का है तो उसमें आप एक ऑनलाइन प्रेजेंस के साथ साथ वेबसाइट भी, आजकल आप बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई हैं, आप उनके यूज़ से अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे आप कैंपेनिंग यूज़ कर सकते हैं, उनके थ्रू अपने लोगों तक अपनी बातों को शेयर किया जा सकता है। तो उनके बहुत सारे तरीके हैं अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए, शुरुआत करने के लिए। आप सुन रहे हैं ना सभी लोग, जो भी अभी अभी कोई ब्रांड और कुछ भी कंपनी खोलने का प्लान कर रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए शुभम जी की बातें, क्योंकि ये आसान शब्दों में बहुत गहरी बातें कर रहे हैं। तो शुभम जी, मैं आपसे और कुछ कुछ जानना चाहूँगा। लाइक एज अ फाउंडर, आप पर्यटन साथी के एज अ फाउंडर हैं, तो फिलहाल आपने जैसे बताया कि अभी हम ऑल ओवर एक मतलब ऑल ओवर हमारे पैकेजेस चालू करना चाहते हैं। उसके अलावा पर्यटन साथी, अभी हाल ही फिलहाल मैंने आपका एक इंस्टाग्राम पोस्ट देखा था जिसमें आप लोगों ने मतलब जो हर की पौड़ी जो मेन लोकेशन है हरिद्वार की, वहाँ पे आपने एक कम्युनिटी वॉलंटियरशिप और या कहें गंगा क्लीननेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था विद लाइक कम से कम एक बंच ऑफ पीपल थे जहाँ 12-15 लोग आए थे। तो ये ये चीज़ जो आपने एक प्रोग्राम शुरू किया, तो आपकी कंपनी तो मतलब ट्रैवल कराती है ना, तो ये सारी चीज़ें आप मतलब क्यों किया आपने? मैं ये जानना चाहूँगा कि ऐसा मतलब आप ये ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? या तो आप प्रमोट करना चाह रहे हैं खुद को, या फिर लोगों में कुछ एक नई सोच लाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं वो आपके आपके तरीके से जानना चाहूँगा कि आप इसमें क्या सोच रखते हैं? वो प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था, लेकिन मैं आपका माइंडसेट जानना चाहूँगा कि आपने ऐसा मतलब ऐसा इनिशिएटिव या ऐसा कुछ नया मतलब क्यों सोचा, या क्या
आपके दिमाग में ऐसा क्या आया जो कि ऐसा कुछ करें? क्योंकि आज के ज़माने में मैंने या हर किसी इंसान ने ये नोटिस किया होगा कि कोई भी, जैसे अगर हम कुरकुरे खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, गंगा जी में फेंक देते हैं। हम नहीं सोचते आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि हमें नहीं पता। हमें क्या मतलब भाई, हमारा कुरकुरे खत्म, चिप्स खत्म, काम ओवर। तो ऐसा क्यों? मतलब आपने प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया था, उसका मेन, उसके पीछे की सोच क्या थी? एक रात पहले की क्या सोच थी? जब ये मेरे मन में आया कि जैसे हमारा मेन काम हरिद्वार में है, हमारा ऑफिस हरिद्वार में है, तो एक बार ऐसे ही मैं अपने दोस्तों के साथ गंगा घाट पर बैठा हुआ था। तो कुछ लोग, जैसा भी हेमंत जी ने भी बताया, कि कुरकुरे खाए और वहीं फेंक दिए। तो मैं अपने दोस्तों के साथ गंगा घाट पर गया, तो कुछ लोग आए, अपना गंगा जी में नहाए और अपना कुछ खाया पिया और वहीं फेंक दिया। तो मैंने उनको टोका कि यार, आप इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हो, आप यहाँ पर आ रहे हो, वीकेंड पे आप हरिद्वार आते हो, ऋषिकेश आते हो, और आप खाते हो वहीं गंदगी करके चले जाते हो। तो ये आप, ये एजुकेटेड लोगों की तो नहीं है जिम्मेदारी। तो अब उनको आप बट टोक सकते हो, डांट सकते हो। तो मैंने ऐसा सोचा कि क्या हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, हम एज अ ट्रैवल कंपनी सस्टेनेबल टूरिज्म की ओर, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर हमारी जो डेस्टिनेशंस हैं, अगर वो साफ सुथरी नहीं रहेंगी तो फिर उनमें कौन घूमने आएगा। तो एज अ फाउंडर मुझे लगा कि नहीं, हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी हमारी मेन लोकेशंस हैं, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। अगर हम उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर बाहर वाले टूरिस्ट तो कभी उनका ध्यान नहीं रखेगा। तो ऐसे ही मेरा मन था कि आगे हम और भी चीज़ें को क्रिएट करेंगे कि जो हमसे हो सकता है। कि आप, हम हरिद्वार में स्टैब्लिश हैं, तो एक हमारी मोरल ड्यूटी भी बनती है कि अपने आसपास की जो लोकेशंस हैं उनका हम ध्यान रखेंगे। इसलिए ही हमारा वो गंगा सफाई का हमने आयोजन किया था, वो काफ़ी सफल रहा था। काफ़ी हमें उसके लिए अप्रिसिएशन भी मिला। और हम आगे फ्यूचर में भी ऐसी कुछ कुछ एक्टिविटीज़ करते रहेंगे, जिससे कि कहीं ना कहीं एक सस्टेनेबल टूरिज्म की ओर हम एक आगे बढ़ें। क्योंकि अगर हम अपनी लोकेशंस का ध्यान नहीं रखेंगे तो बाहर वाला टूरिस्ट तो कभी नहीं रखेगा। शुभम जी का जो कहने का अर्थ है वो ये है कि अगर हम ही साफ सफाई नहीं करेंगे तो सामने वाले को हम कैसे कह सकते हैं कि आप साफ सफाई करिए? हमें एक एग्जाम्पल सेट करना होगा। हमें आइडियल, अगर हम कुछ अलग कर रहे हैं या कुछ अगर हम बनना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें खुद उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना होगा, ताकि हम दूसरों को उस चीज़ के बारे में बता सकें, उस चीज़ के बारे में समझा सकें। शुभम जी, मैं शुरुआत में एक चीज़ पूछना भूल गया था। आपका जो ये पर्यटन साथी का लोगो है, इसमें आपने एक साथ में एक कुछ लिखा हुआ है, प्रकृति और पर्यटन। तो अभी कम्युनिटी क्लीनअप और ये गंगा क्लीननेस प्रोग्राम की बात आई, तभी मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि मतलब ये चीज़ तो इन्होंने शुरू में ही, इनके जो लोगो है उसी में ही ये चीज़ है कि प्रकृति और पर्यटन जो है वो साथ लेके चलने की भावना ही पर्यटन साथी जो है, वो भावना वही है कि पर्यटन साथी जो है वो प्रकृति और पर्यटन साथ लेके चलेंगे। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि मतलब नाम का तो आपने डिटेल बता दिया कि किस तरीके से आपने नाम रखा। आपने नाम के साथ उसका जो उपनाम रखा है, उसके पीछे क्या रीज़न है? प्रकृति और पर्यटन, ये लोगो भी इसीलिए ही आया था कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा था कि क्या होता है ना कि लोग आते हैं, घूमते हैं, और आपने जैसा देखा होगा वीकेंड पे भी लोग हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, और आजकल तो कुछ मथुरा वृंदावन जा रहा है। तो आप घूम तो रहे हो, पर उस पर अपनी जिम्मेदारी, जो मोरल ड्यूटी होती है, आप उसका ध्यान नहीं रख रहे। तो प्रकृति और पर्यटन यही थे कि आप आओ, नेचर को, नेचर से बेस्ट कुछ नहीं है, नेचर में आओ, घूमो, बट अपने उनका नेचर का ध्यान भी रखो। तो हमारा लोगो भी कहीं ना कहीं यही दर्शाता है कि प्रकृति और पर्यटन की, प्रकृति का भी ध्यान अगर हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। तो आप पर्यटन करो, घूमो। भारत में बहुत कुछ है घूमने का। भारत में 4 धाम है, जैसे उत्तराखंड के 4 धाम है, भारत के मेन 4 धाम आते हैं। आप 12 ज्योतिर्लिंग आते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह है घूमने की। तो आप हमारे पर्यटन साथी के पेज में आए, हमें एक्सप्लोर करें, हमें समझने की कोशिश करें, हमसे इंक्वायरी लें, और आप देखेंगे कि आपने जो घूमने का प्लान बनाया है वो किस तरीके से सक्सेसफुल होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा पूरा फोकस रहेगा कि पर्यटन साथी जो है अभी हाल फिलहाल, क्योंकि नवंबर दिसंबर का महीना आ रहा है, ठंडियाँ आ रही हैं, विंटर वैकेशंस का टाइम आ रहा है, तो अभी जो हमारा करंट जो है कि हमारा किस तरफ रुझान है, किस स्टेट में हमारा अभी प्लान्स चालू हैं, और श्रृंखला बढ़ती रहेगी। लेकिन इस श्रृंखला में अभी हम जो फाइनल जो डिस्कशन करेंगे वो यही करेंगे कि पर्यटन साथी अभी क्या क्या पैकेजेस और प्लान्स लेके आ रहे हैं, अभी फोकस क्या होगा, क्योंकि 4 धाम का समय अब 2025, क्या डेट थी शुभम जी? 30 अप्रैल को 2025 से शुरू होंगी। तो अब इस बीच जो है वो विंटर वैकेशंस ही पड़ते हैं। आप जैसे स्नोफॉल वगैरह हैं, ऐसी लोकेशंस होंगी, तो उस बारे में आप थोड़ा
मतलब हमारे दर्शकों को बताइए कि अब जो प्लान्स आने वाले हैं, या फिर लोगों को मतलब अपना रेडी हो जाना चाहिए, आपसे इंक्वायरी लेती रहनी चाहिए, तो क्या क्या प्लान्स अभी आप चालू करने वाले हैं, या फिर क्या क्या जो आपकी सोच है कि कहाँ कहाँ घुमाने का मतलब दर्शकों को अभी मौका मिलेगा? अब जैसे नवंबर दिसंबर में क्या होता है कि नवंबर में भारत में शादियों का शुरू हो जाता है, तो हमने अभी हनीमून पैकेजेस से अपनी नई शुरू किया है, जिसमें हम जितने भी हनीमून पैकेजेस को हम सर्व करेंगे, जो भी हो गया आपके, जैसे गोवा हो गया, कश्मीर हो गया, ओली हो गया, उत्तराखंड में भी हनीमून की बहुत सारी लोकेशंस हैं, जैसे जिम कॉर्बेट हो गया, मसूरी हो गया। तो हमारे मेनली, क्योंकि दिसंबर जनवरी में लोग शादी के बाद हनीमून पे जाते हैं, तो वो हमारे पैकेजेस रहेंगे। और दिसंबर जनवरी में जैसे स्नोफॉल का सीज़न शुरू हो जाएगा, तो उसमें हम हमारे विंटर के पैकेजेस शुरू होंगे, जिसमें जैसे उत्तराखंड में ओली करके एक जगह है, मसूरी है, धनौल्टी है, कानाताल है। ऐसे ही हमारे कश्मीर में कश्मीर पैकेजेस रहेंगे। तो ये सारे पैकेज पे काम रहेगा, आपको उनकी अपडेट मिलती रहेगी कुछ समय में। चलिए, फिलहाल कुछ लगभग आज जितना हमने इस पॉडकास्ट में बात करने की कोशिश करी, थोड़ा सा पर्यटन साथी के बारे में जानना चाहा। अब बीच बीच में हम ऐसी श्रृंखला लाते रहेंगे जिसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से जो पर्यटन साथी है वो नॉट एज अ ट्रैवल कंपनी बट एज अ भारत का एक अभिन्न अंग है। एक सिटीजन होने के नाते एक जो हमारा कर्तव्य है उसको पालन करते हुए, आगे बढ़ते हुए, सबको साथ लेके चलते हुए, जैसा हमारे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उस तरीके से ही हमारे पर्यटन साथी जो हैं वो प्रकृति और पर्यटन को साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं। मैं बहुत बहुत आपको मतलब धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मौका दिया आपसे बातचीत करने का, आपको जानने का कि किस तरीके से मतलब पर्यटन साथी की शुरुआत हुई है, पर्यटन साथी क्यों आपने इस ब्रांड का नाम रखा, क्या पर्यटन साथी जो हैं वो उनका जो पैकेजेस हैं या फिर जो भी आपका जो ब्रांड है वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। तो काफ़ी जानकारी मिली, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत ही खुशी हो रही है कि हम एक ये नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, और हमारा मेन फोकस ही यही है कि किस तरीके से लोगों को अवेयरनेस करें, प्रकृति और पर्यटन को साथ लेके चलें। शुभम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जो पॉडकास्ट श्रृंखला में मुझे बुलाकर मेरे साथ समय देने के लिए, क्योंकि पर्यटन साथी आपका ही चैनल है, आपका ही है। एज अ गेस्ट मेरे को आकर बहुत खुशी हुई, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। और जाते जाते आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अगर कोई दर्शक हमें देख रहा है और उसको अभी तुरंत प्लान करना है, तो आपका पेज का नाम या तो आप बता दें या फिर चैनल का नाम बता दें ताकि वो फॉलो कर सकें। आप सोशल मीडिया पे पर्यटन साथी ट्रिप्स करके हमें फॉलो कर सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट www.paryatansathi.com से भी हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं, और हमारा फेसबुक पेज भी पर्यटन साथी ट्रिप्स के नाम से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, सीधे शब्दों में कहा जाए तो आप अपना फ़ोन उठाएं, गूगल खोलें, गूगल में पर्यटन साथी ट्रिप्स लिखें, आपके पास सोशल मीडिया की सारी लिंक्स आएंगी, यूट्यूब चैनल आएगा, फेसबुक आएगा, लिंक्डइन आएगा, कहीं ना कहीं आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा। आपको तुरंत कॉल लगानी है, शुभम जी यहाँ बैठे हुए हैं, तुरंत फ़ोन उठाएंगे, आपकी समस्या का समाधान तुरंत होगा। आपको किसी भी चीज़ का कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, घूमने फिरने की कोई भी टेंशन हो तो आप भाई साहब को कॉल करें, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच शुभम जी, नमस्कार। नमस्कार।